इस आदमी ने अगर 10 साल में कोई काम किया होता तो आज उसके पास बताने को कुछ होता। कुछ नहीं हुआ, या फिर कोई काम नहीं है, या फिर मुझे एलजी ने नहीं करने दिया। दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की होंगी, तो सवाल जवाब तय होगा। ऐसे आदमी को वोट देके क्यों वोट खराब करना अपना? भाजपा को वोट दीजिए और 5 साल बाद मुख्यमंत्री से हिसाब लीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार लेकर आएगी। एक पार्टी जो पैदा ही आंदोलन से हुई थी, सड़क से हुई थी, आज उसका मुख्य नेता सड़क पर आने से डरता है। अरविंद केजरीवाल पार्टी तो इनकी सुपारी के बराबर है, इनकी जो पोजीशनिंग है वो मेयर के बराबर है, बराबरी प्रधानमंत्री से करनी है। ये आदमी 10 साल हो गए सरकार में, बस मांगता ही रहेगा, करना तो बस की नहीं है। मुझे लगता है भूल जाते हैं कभी कभी कि वो ऑपोजिशन में नहीं है, सत्ता में है। प्रॉब्लम ये है कि हताश है, निराश है, हारे हुए हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ, आतिशी और ये सब चुनाव हार रहे हैं। क्योंकि काम नहीं किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं गए, क्योंकि बात नहीं की, क्योंकि जनता से संवाद नहीं की, क्योंकि जुड़े नहीं। आज हार का डर सामने है, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही है और इस बार इनको दिल्ली से भगा कर ही दम लेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। 24 घंटों से भी कम का समय रह गया है जब देश की राजधानी दिल्ली में वोटिंग होने वाली है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इसी के साथ कांग्रेस और अन्य पार्टी लगातार इस बात पर जोर दे रही हैं कि इस बार दिल्ली में होगा बदलाव और आम आदमी पार्टी का कहना है दिल्ली की जनता लगाएगी एक बार फिर से झाड़ू पे मोहर। और इसी पूरे मामले पर अब बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जी, और शिवम त्यागी जी से बात करेंगे कि इस बार दिल्ली का जो महासंग्राम है वो कितना तगड़ा रहने वाला है और कल ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको देखकर दिल्ली की जनता जो है वो कल अपने घर से मतदान करने के लिए निकलेगी। सर, कल दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है, क्या लग रहा है इस बार 8 तारीख किसके लिए खुशखबरी लेकर आने वाली है और कौन से अहम मुद्दे जो हैं वो इस बार दिल्ली की जनता के लिए भी है? मैं मानता हूं कि सबसे पहले आपने कहा कि भाई क्या है, किस चीज़ पर, किस मुद्दे पर वोट होगा, तो मुद्दे वही हैं, दिल्ली के मुद्दे जिनको लेकर एक आदमी ने 10 साल अपनी सरकार चलाई और 3 बार सरकार बनाई, अरविंद केजरीवाल ने। मुद्दे आज भी जस के तस वैसे के वैसे ही बने पड़े हैं। मुद्दा बिजली है, मुद्दा पानी है, मुद्दा हवा है, मुद्दा स्वास्थ्य है, मुद्दा शिक्षा है, मुद्दा सड़कें हैं, मुद्दा सीवर है, मुद्दा यमुना है। यही सारे मुद्दे हैं। पिछले 10 साल में अलावा वादों के, अलावा ड्रामे के, अलावा हवाबाजी के, अलावा बकवास के और कोई काम नहीं किया। काश अगर थोड़ा सा काम किया होता, यमुना को लेकर कोई प्लान होता, कोई चीज़ें की होती, हर 5 साल बाद झूठ ना बोला होता, हर 5 साल बाद ये ना कहा होता कि भाई अगर मैं यमुना के लिए काम ना करूं, यमुना साफ़ ना कर दूं, डुबकी ना लगाऊं तो वोट मत देना। बस यही कहा, वोट ले लिया और उसके बाद जो है 5 साल बात ही नहीं की। यही किया शिक्षा व्यवस्था को लेकर। 9th में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, 11th में बच्चे फेल हो रहे हैं, उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है 10th में ताकि रिज़ल्ट ख़राब ना हो जाए। उनकी स्थितियां ख़राब हैं। क्यों? स्कूलों में जो है 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की कमी है, 60,000 शिक्षकों की कमी है। और इसके अलावा ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाने की बात हुई तो एक नया स्कूल नहीं बनाया, एक नया कॉलेज नहीं बनाया। यमुना में आज भी खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो वजीरपुर से ओखला के बीच में जो है 42 अनट्रीटेड नाले जाते हैं, वो एज इट इज़ आज भी जा रहे हैं। यमुना के पानी के हालात ऐसे हैं कि छठ की पूजा हो तो उसमें तो मतलब बादल ऐसे निकलते हैं, वो ऐसा फॉर्म निकलता है जैसे कहीं इंसान जो है आसमान में पहुंच गया। पुराने ज़माने में महाभारत में और इस तरह के उसमें शोज़ में वो पूरा दिखाते थे ना, धुआं सा, उस टाइप का माहौल रहता है। तो आज भी वो साफ़ नहीं हुई, 1% साफ़ नहीं हुई। क्या करना है? टोपी ट्रांसफ़र करनी है। हरियाणा गलत है, पंजाब गलत है, उत्तर प्रदेश गलत है, मथुरा गलत है, आगरा गलत है, प्रयागराज गलत है, लेकिन अपने बस की कोई काम करना है नहीं। इस आदमी ने अगर 10 साल में कोई काम किया होता तो आज उसके पास बताने को कुछ होता। लेकिन आयरनी ये है कि जब हम डिबेट में भी होते हैं और तमाम प्रवक्ता होते हैं, पिछले 10-15 दिन का, 20 दिन का रिकॉर्ड उठाइए आप। अगर कोई आदमी 10 साल होगा तो वो क्या करेगा? काम गिनाएगा अपने? इनसे पूछो क्या किया, यमुना में जहर मिला दिया मोदी जी ने। उनसे पूछो क्या किया, दिल्ली में हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा। इनसे पूछो क्या किया, साहिब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी जूते बांट रहे हैं। इनसे पूछो क्या किया, पैसे बांट रहे हैं। इनसे पूछो क्या किया, ईवीएम में 10% वोट बढ़ जाएगा। इनसे पूछो क्या किया, नहीं ये तो सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। इनसे पूछो क्या किया, बीजेपी के जो सपोर्टर है वो गुंडाई कर रहे हैं। इनसे पूछो क्या किया, कांग्रेस तो 0 सीटें लेके आने वाली। अरे छोड़िए ना ये फालतू की बातें। पिछले 10 साल में क्या काम किया है, कहाँ काम किया है, कहाँ सड़क बनाई है, कहाँ सीवर बनाया है, कहाँ यमुना के लिए काम किया है, कहाँ हेल्थ पे काम किया है, कहाँ क्या किया है वो बताइए ना। हम कह रहे हैं हमने किया है।
सरकार में ना होते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने काम का ब्यौरा देती है कि भाई हमने 1641 कॉलोनीज़ को रेगुलराइज किया, वहाँ पर बिजली पानी के कनेक्शंस गए, 5 लाख जो है नल से जल के कनेक्शंस यहाँ पर गए। खास तौर पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस बनाया, द्वारका जो है एक्सप्रेसवे बनाया, एक्सपो सेंटर बनाया। इसके अलावा खास तौर पर अगर हम बात करें तो जो स्थितियाँ प्रगति मैदान पर थी उनको बेहतर किया। आए दिन वहाँ पर कोई ना कोई इवेंट होता है। धौला कुआं के बराबर में जिस तरह से जैम लगता था वो सारा क्लियर किया। सोचिए अगर आज वही ट्रैफिक जो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल से द्वारका एक्सप्रेसवे से दिल्ली के बाहर से बाहर होकर ट्रक निकल जाते हैं जो 10 बजे के बाद चलते थे, अगर वो आज भी दिल्ली में चल रहे होते तो दिल्ली में एक आम आदमी पैदल चलने को भी भारी हो जाता। पोल्यूशन के नाम पर क्या करता है? कुछ नहीं करता, ग्रिड 4 की वो गाड़ियां बंद कर देता। अरे इसके अलावा कुछ किया है क्या? हम कह रहे हैं कि हमने सड़कें बनाई, चीज़ों को ईज आउट किया, मेरठ एक्सप्रेस वे बनाया ताकि लोग बाहर से बाहर निकल जाएं। इसकी वजह से दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री बंद हो गई, ट्रक्स बंद हो गए, चीज़ें बंद हो गई, पोल्यूशन पर उस पर फर्क किया। उनसे पूछो क्या किया? गाड़ियां बंद कर दीजिए। मैं मानता हूं कि इस बकवास को जनता बर्दाश्त करने वाली है नहीं। 10 साल लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया, 10 साल लोगों ने उम्मीद भी की, 10 साल लोगों ने आस लगाई कि अरविंद केजरीवाल कुछ करेंगे, लेकिन अंततः कुछ नहीं किया। और आज इस वजह से सारा कैंपेन नेगेटिव है। मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरे ऊपर पत्थरबाजी, मेरे ऊपर ये फेंक दिया, वो कर दिया, ऐसे कर। अब जनता को ये नहीं चाहिए। सर, पर इसी के साथ आम आदमी पार्टी हो या फिर केजरीवाल हो, वो ये भी तो सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देंगे, और इसी के साथ तमाम योजनाओं को लेकर जो है वो बीजेपी के द्वारा अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिन चीज़ों को लेकर बीजेपी कहती थी कि फ्री बीज है, फ्री बीज बंद होना चाहिए, आज वही चीज़ जो है वो बीजेपी कर रही है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि फ्री बीज बंद होनी चाहिए, पर उन्हीं चीजों को लेकर अब बीजेपी भी जनता के बीच जा रही है। देखिए, भाजपा और आम आदमी पार्टी के विजन में एक फर्क है। अरविंद केजरीवाल से पूछा, वो खुद ही बताते हैं, यही स्टोरी अब सौरभ भारद्वाज बताते हैं, यही अरविंद केजरीवाल। एक तो इनके स्टोरी राइटर सारों के बिल्कुल एक ही है। वो इनका नेशनल क्या, तो इनको जो मीडिया है वहाँ से इनकी एक चिट्ठी निकलती है और उसको लेकर जो है ये लोग उसी को रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। वो महिला मिलती है, वही अरविंद केजरीवाल को मिलती है, वही सौरभ भारद्वाज को मिलती है कि दीदी क्या करोगी 2100 रुपये का? लाल बेटा 1000 रुपये की तो साड़ी खरीदूंगी, 100 रुपये के गोलगप्पे खाऊंगी, चांदनी चौक जाके बस तो फ्री है। यही कहानी सुना रहे हैं सौरभ भारद्वाज, यही कहानी सुना रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उसके बाद क्या? मतलब 2 साड़ी से उसकी पूरी जिंदगी कट जाएगी, या 2 साड़ी से उसका 1 साल कट जाएगा, या 100 रुपये गोलगप्पे बस उसे एक ही दिन खाने। स्किल के लिए क्या कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए काम करती है, वोकल फॉर लोकल के लिए काम करती है, मेक इन इंडिया के लिए काम करती है। हम स्वनिधि और रोजगार योजना के तहत लोगों को ट्रेन करते हैं, हम लोगों को रोजगार की बात करते हैं, हम महिलाओं के लिए शिक्षा की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, उसके साथ 2500 रुपये की बात करते हैं। 2500 रुपये एक महिला के लिए, एक बेटी के लिए मदद तो हो सकती है, लेकिन पूरे 1 साल का खर्चा नहीं हो सकता। इनके पास 2100 के अलावा प्लान ही नहीं है, और वो 2100 भी फर्जी है। वो 2100 भी तो पंजाब में नहीं दिए। अभी तेजेंद्र बग्गा जी ने एक RTI लगाई थी जिसमें पूछा कि भाई पंजाब में किसी को कुछ मिला हो? 1000 रुपये नहीं मिला, जीरो, कोई सवाल जवाब आया ही नहीं, क्योंकि मिला ही नहीं है। तो उनका तो 2100 भी फर्जी है, उनके पास कोई प्लान नहीं है। इसके बाद हम तो कहते हैं ना, हम तो खास तौर पर, अब देखिए कॉपी किसने किया? हमने 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत जो है पैसे दे दिए, मदद दे दी, सहायता दे दी। खास तौर पर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 50 लाख से ज़्यादा महिलाओं को आर्थिक सहायता दे दी। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को आर्थिक सहायता दे दी। अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर ऑलरेडी हम तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में ऑलरेडी हम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी हम दे रहे हैं। इनको लगा कि उससे शायद हो सकता है कि वोट मिल जाते हो, तो आके झूठ बोल दिया पंजाब में, आज तक नहीं दी। दिल्ली में झूठ बोल रहे हैं, आज तक नहीं दी। अरे अगर देना होता तो दिल्ली में तो आपकी सरकार थी, दे दिए थे होते, लेकिन देना नहीं है। मैं मानता हूँ वादे झूठे, इरादे झूठे, काम झूठे, नाम झूठे, सब कुछ फर्जीवाड़ा है। इनसे तो अब आए दिन देख भी रहे होगे आप, शायद आप तो सोशल मीडिया काफ़ी फॉलो करते हैं, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ लोग जो है सड़क पर जाते हैं तो किस तरीके से अपमानित भाषा में इस्तेमाल करते हैं, सवाल पूछते हैं। अभी पिछले दिनों संजय सिंह को पकड़ लिया था, जनता ने घेर लिया था कि बताइए क्या काम किया। सौरभ भारद्वाज को पकड़ लेती है जनता, सवाल पूछती है। अभी कल परसों मैं देख रहा था जो उनके वो अपनी धर्मपत्नियों कुत्ते से कटवाने वाले सोमनाथ भारती थे, उनसे भी सवाल पूछ लिया था, गाली दे रहे थे एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति उनको पार्क में। जनता में रोष है। 10 साल बाद आप ये ड्रामा नहीं कर सकते कि मुझे मारा। 10 साल बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुझे LG काम नहीं करने दे रहा। अगर LG काम आपको नहीं करने दे रहे
तो भाजपा तो और अभी 5 साल रहनी है, अभी सरकार बनी है ना। तो फिर दिल्ली की जनता ऐसे मूर्ख आदमी को क्यों देगी जो आने वाले 5 साल बाद भी यही रोना रोएगा कि मुझे एलजीए ने काम नहीं करने दिया। वो डबल इंजन की वो सरकार बनाएंगे जिसके पास मुख्यमंत्री जब भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो 5 साल बाद जब वो चुनाव में जाएगा तो उसके पास ये कहने के लिए बहाना और एक्सक्यूज नहीं होगा कि नहीं कुछ नहीं हुआ या फिर कोई काम नहीं है या फिर मुझे एलजी ने नहीं करने दिया। दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की होंगी तो सवाल जवाब तय होगा। ऐसे आदमी को वोट देके क्यों वोट खराब करना अपना, जिसको यही कहना है अगले चुनाव होते ही वो आदमी ये कहेगा कि केजरीवाल वो हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे, हमें 2100 रुपये एलजी नहीं देने दे रहे, हमें स्कूल एलजी नहीं बनाने दे रहे, हमें यमुना साफ एलजी नहीं करने दे रहे, हमें पोल्यूशन एलजी नहीं ठीक करने दे रहे। अगर जिस आदमी को यही कहना है पूरी जिंदगी, जो 10 साल से यही कहकर अपना जीवन चलाता हुआ आ रहा है, अपनी राजनीति चलाता हुआ आ रहा है, उस आदमी को आगे वोट देने की आवश्यकता ही नहीं है। भाजपा को वोट दीजिए और 5 साल बाद मुख्यमंत्री से हिसाब लीजिए, बहुत सीधा है। आपने आज बताए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये तमाम बदलाव आने वाले सालों में अगर सरकार बनती है तो दिल्ली में करेगी, तो क्या अनुमान लग रहा है सर आपको कि चीजें सब तमाम आपके सामने हैं? अरविंद केजरीवाल की पार्टी का मैनिफेस्टो सामने है, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रख दिया है और जो निचली पार्टियां यानी कि छोटी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी में जाकर सरकार बनाई लेंगी, मतलब जिसके भी फेवर में जाएंगी। तो कितनी सीटें का अनुमान दिखाई दे रहा है आपको बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार लेकर आएगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार हिस्टोरिक मैंडेट जो है लेकर आएगी, खासतौर पर दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जनता विश्वास दिखा रही है, जिस तरीके से जनता भरोसा कर रही है, जिस तरीके से जनता त्रस्त इन लोगों से आ चुकी है, सिर्फ एक ही गारंटी पर विश्वास करती है, वो है मोदी की गारंटी। अरविंद केजरीवाल ने आज तक जितने भी वादे किए थे वो सारे के सारे वादे फर्जी थे, किताबी थे, नकली थे। और वो तो जनता आजकल कह रही है कि प्यार झूठा ही सही जताने आ जा, और अगर दिल्ली के लिए एक भी काम किया हो तो बताने आ जा। हर सुबह उठता है 10 बजे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर अंदर चला जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर अंदर चला जाता है। अरे मतलब ये क्या ही है, इन सब चीज़ों से अब जनता नहीं कर सकती। एक पार्टी जो पैदा ही आंदोलन से हुई थी, सड़क से हुई थी, आज उसका मुख्य नेता सड़क पर आने से डरता है। वो इसलिए डरता है क्योंकि उनको पता है कि उनके बस की कुछ नहीं है। वो पता है उनको कि जनता सवाल पूछेगी, वो पता है उनको कि जनता जब सवाल पूछेगी तो जवाब नहीं होगा। तो आज उनकी स्थितियां खराब है। और रही बात उनके विजन डॉक्यूमेंट की, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और चाहे खासतौर पर केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी, और चाहे शीला जी की जो पुरानी सरकार है उससे संबंध में कांग्रेस रही हो, अपना काम बताइए ना। आपके मैनिफेस्टो में 2015 में 10 गारंटी उन्होंने दी थी। 10वीं गारंटी थी कि जो जिस तरह की स्थितियां हैं जहां झुग्गी वहीं मकान मिलेगा। कितने बनाए? एक भी नहीं बनाया। 2020 में भी वही गारंटी को रिपीट बना कर दिया कि जहां झुग्गी वहीं मकान बनेंगे। कितने बनाए? एक भी नहीं बनाया। उसके अलावा कहा था यमुना साफ करेंगे, कितना किया? एक भी काम नहीं किया। 7,000 करोड़ रुपए उसके लिए खा गए। कहा था कि स्कूल बनाएंगे, उसमें क्या किया कि टॉयलेट्स को कमरे बना कर उनको टॉयलेट्स को जो है कमरे में क्लासरूम्स में गिनती करके 196 स्कूल में 2200 कमरे बनाने थे, उसमें 1300 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया। 2026 करोड़ का घोटाला शराब घोटाले में कर लिया, शराब में कर लिया। 7,000 करोड़ रुपए का यमुना साफ करने में कर लिया। जल बोर्ड ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में, जब से दिल्ली बनी है पहली बार जो है खासतौर पर दिल्ली का बजट जो है वो 7,000 करोड़ के घाटे में जाने वाला है। पैसा कौन खा रहा है? सीएजी की रिपोर्ट्स बाहर आती नहीं, जो आती हैं अखबार पे तो उस पर भी झूठ और ड्रामा करते हैं। अब ये सब नहीं चलने वाला। इनको लगा कि 10 साल जनता को मूर्ख बना लिया, आगे भी बनाते रहेंगे और मूर्ख बनाकर ऐसे ही काम चलता रहेगा। हम रहेंगे शीश महल में, जनता के लिए झोपड़ी भी नहीं छोड़ेंगे। हम रहेंगे मतलब इतने आलीशान बंगलों में, हम रहेंगे रेड कारपेट पे चलने वाले, सिल्क कारपेट पे चलने वाले, जनता को सड़क भी नहीं देंगे। तो जनता ने कहा है माफ़ कीजिए, अब आपको जाना पड़ेगा। जहाँ से आए हो थोड़ा सा धक्का लगा के वहीं भेज देंगे वापस। शीश महल को लेकर तो आम आदमी पार्टी ने पहले भी कई बार कहा कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल को टारगेट करने वाली बीजेपी आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवाज क्यों नहीं देख रही है? वो भी तो लाखों के सूट पहन रहे हैं, विदेश में चर्चा कर रहे हैं। इस तरीके के मुद्दे लेकर भी आम आदमी पार्टी जनता के बीच गई। इसी के साथ मेरा एक और सवाल, आज सवेरे ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि मैं भी बीजेपी में शामिल हो जाऊं, आम आदमी पार्टी को छोड़कर। आज इनको दिल्ली में अपनी हार का इतना डर सता रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी जैसे फर्जी, नकली और वादे ना पूरे करने वाले नेता की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और देश में 20 राज्यों से ज़्यादा में सरकार है और एक से एक नेता हैं जो अपनी चीज़ों को डिलीवर करते हैं, जनता जिन पर विश्वास करती है। दूसरी बात ये भी है, अरविंद केजरीवाल पार्टी तो इनकी सुपारी के बराबर है, इनकी जो पोजीशनिंग है वो मेयर के बराबर है, बराबरी प्रधानमंत्री से करनी है।
100 में से अगर इन्होंने 100% चुनाव लड़े हैं तो उनमें से 95% इनके जमानत जब्त होती है। उत्तर प्रदेश में आए 100 में से 90% सीटों पर जमानत जब्त। मध्य प्रदेश में आए जितनी सीटों पर लड़े 100 में से 90% सीटों पर जमानत जब्त। हिमाचल में पहुंचे 100 में से 90% सीटों पर जमानत जब्त। बंगाल में शायद नहीं लड़े हैं अभी, नॉर्थ ईस्ट में जाकर लड़े हैं, वहाँ पर जमानत जब्त। महाराष्ट्र में क्या स्थिति हुई है देश ने जाना है। और बराबरी किससे करनी है? नरेंद्र मोदी से। अरे पहले उसका 20% 10% तो होके दिखा दो। और दूसरी बात एक और, प्रधानमंत्री आवास जो है वो हमेशा से सभी के लिए एक है, हमेशा से। दिल्ली में किसी भी बंगलों का कोई भी ऑफिशियल स्टेटस मुख्यमंत्री का है ही नहीं। शीला जी कहीं और रहती थी, साहिब सिंह वर्मा जी कहीं और रहते थे। 6 फ्लैग स्टाफ रोड जहाँ पर अरविंद केजरीवाल अभी रहते हैं, इसको भी एक ऑफिशियल टाइटल जो है मुख्यमंत्री के बंगलों का नहीं मिला है। प्रधानमंत्री का आवास हमेशा से वही रहा है। 7 लोक कल्याण मार्ग, आरसीआर मार्ग, जो भी आप उसको कहना चाहें, हमेशा से वही रहे। कोई भी प्रधानमंत्री रहे वहीं रहे। दिल्ली में हर एक मुख्यमंत्री अलग रहा है। और यकीन मानिए कि दिल्ली में अगर कोई मुख्यमंत्री रहेगा शायद वो शीश महल में जाए ही ना, उनका कोई और बंगला होगा, कहीं और से फंक्शन करेंगे। वो शीला जी कहीं और से फंक्शन करती थी, साहिब सिंह वर्मा जी कहीं और से फंक्शन करते थे, आतिशी कहीं और से फंक्शन करती थी, अरविंद केजरीवाल कहीं और से फंक्शन करते हैं। तो क्या ये गारंटी नहीं है कि कल जब ये सरकार से बाहर पड़े रहेंगे तो शीश महल को कब्जा कर बैठ जाएंगे कि नहीं नहीं हमारा बंगला है ये? तो क्योंकि जो सीएम होंगे वो तो कहीं और से फंक्शन करेंगे। तो इस तरह की ड्रामेबाजी चलेंगी नहीं और ये करना नहीं है। यही वो आदमी है जिसने कहा था गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, नीली वैगनार से चलूंगा। जनता आज सवाल क्यों पूछ रही? इसलिए नहीं पूछ रही कि उन्होंने शीश महल बनाया और बाकियों ने भी बनाया, इसलिए पूछ रही कि बाकी के चीफ मिनिस्टर्स ने कभी नहीं कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मुझे जो है सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आज इनको Z+ सिक्योरिटी भी कम लगती है, कहते हैं कि नहीं Z+ कम है, हमें पंजाब से भी सिक्योरिटी दे दो। मैं मानता हूं कि इनके पास करने देने के लिए कुछ दिल्ली को है नहीं। जिस तरीके से बजट आया हुआ है और पैर उखड़े हुए हैं, 12,75,000 12,70,000 रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं तो 12 लाख रुपये तक आपका टैक्स फ्री है। आपकी सीनियर सिटीजन्स की जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं वो 50,000 से बढ़कर 1 लाख कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, हिंदुस्तानी कपड़े सस्ते हुए हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो, मोबाइल फ़ोन की बैटरी सस्ती हुई है। और इसके अलावा ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा में जो बजट को अच्छा किया है और स्वास्थ्य में बजट बढ़ाया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डिफेंस का बजट बढ़ा है। चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। हिंदुस्तान जिस तरीके से ग्रोथ ओरिएंटेशन की तरफ जा रहा है, पहले कहा जाता था कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी तो बनेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ चौथे हम हैं, अब हम दूसरे के लिए ट्राई कर रहे हैं। जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन बनाया और देश को कोविड से निकालने के बाद भी हमारी जो इकॉनमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, वो किसी केजरीवाल जैसे सरीखे नेता के बस की नहीं है, जो एक छोटा सा राज्य नहीं चला सकता, प्रॉफिट्स में बजट नहीं ला सकता, दिल्ली को नुकसान में पहुंचा दिया, बर्बादी में पहुंचा दिया, हर बोर्ड को बर्बादी में पहुंचा दिया, यमुना को बर्बादी में पहुंचा दिया, शिक्षा को बर्बादी में पहुंचा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बादी में पहुंचा दिया। उस आदमी के बस की ये राज्य अब चलाना है ही नहीं। और उसको अपना कंपैरिजन कम से कम देश के प्रधानमंत्री जी से नहीं करना चाहिए, जिन्होंने दुनिया में हिंदुस्तान को आज वहां पहुंचा दिया जहां वो है। अभी आपने बजट का जिक्र किया, पर बजट को लेकर तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसको लेकर तो हमने पहले ही अर्जी लगाई थी और कहा था कि भारत का जो बजट है, जो मिडिल क्लास के लिए बजट है, उसे 7 लाख से 10 लाख तक कर दिया जाना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं इसको लेकर ये भी सवाल उठे कि ये बजट जो है वो इसीलिए मिडिल क्लास को खुश करने के लिए लाया गया कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इस विधानसभा चुनाव पर पड़े। देखिए, जो भी इस तरह का बात बोलता है, जो भी इस तरह की बातें कहता है बजट को लेकर के, दिल्ली के विधानसभा चुनाव की वजह से आया है ये बजट, मैं मानता हूं कि वो इस हिंदुस्तान का, छोड़ दीजिए उसको, दुनिया का, वो भी छोड़ दीजिए, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है वो आदमी। उस आदमी को तुरंत इकोनॉमी का ई से भी हटा देना चाहिए, वरना जहां भी जिस पार्टी में है बर्बाद कर देगा वो। मतलब नेशनल बजट है, देश में हर साल आता है, वो पूरे देश के लिए आया है, पूरे देश में दिल्ली का भी हिस्सा है, तो मतलब दिल्ली के लिए बजट आएगा। मैं मानता हूँ इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला लॉजिक कोई और दे ही नहीं सकता। इस देश में चुनाव हमेशा होता है, इस देश में हर साल बजट भी आता है, और इस देश की सारी सरकारों ने बजट दिया है। चुनाव की वजह से किसी और की हैसियत क्यों नहीं हो गई? जब हम चुनाव दिल्ली में पहली बार, मतलब केंद्र में सरकार में आए अटल जी के बाद में, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली तो उस समय हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति 2.5 लाख रुपए की ऊपर से हर इनकम पर बजट देता था। आज हम 12,70,000 पर लेकर आ गए, यानी कि 10 साल में 10 लाख टैक्सेबल इनकम जो थी उसको हमने फ्री किया। यानी कि 1,88,000 रुपये का स्टैंडर्ड फायदा है किसी भी 12 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कमाने वाले व्यक्ति को। 1,88,000 रुपये का किसी और की तो औकात नहीं हुई। एक से एक बड़े इकोनॉमिस्ट, एक से एक बड़े प्रधानमंत्री, एक से एक बड़े नेता, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल पार्टीज हुए,
वो तो नहीं कर पाए। चुनाव तो वो भी लड़ते थे, मेहनत तो वो भी करते थे, वो भी मिडिल क्लास के लिए कहते थे कि हम मिडिल क्लास के लिए कुछ करेंगे, वो भी इस देश में कहते थे गरीबी हटाएंगे। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बस की नहीं था, विजन नहीं था, एजेंडा नहीं था, जानते नहीं थे कैसे होगा। ये प्रधानमंत्री जानते थे, इसलिए कर दिखाया। और अगर इसी के लिए करना था तो 2024 के चुनाव से पहले करते ना, वो तो देश का चुनाव था, अब तो सिर्फ दिल्ली का चुनाव है। लेकिन हाँ, इसमें देश भर से आने वाले लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए फायदा है। उनको पता है कि कैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाख पर वो लाखों का टैक्स देते थे, किस तरीके से उनकी जो गाड़ी कमाई है वो सरकार के पास जाती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि आजकल जिस तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगा है, कहीं ना कहीं उनको रियायत मिलनी चाहिए, और वो मिली। लेकिन वो किसी और के बस की नहीं है। और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल के कहने पर कि भाई हमारी मांग थी, हमारी मांग पूरी करिए, ये आदमी 10 साल हो गए सरकार में बस मांगता ही रहेगा, करना तो बस की नहीं है। मुझे लगता है भूल जाते हैं कभी कभी कि वो ऑपोजिशन में नहीं है, सत्ता में है। मांगो, कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ करके भी तो दिखाओ। बस मांगते ही रहना जीवन भर, करना तो क्योंकि कुछ बस की है नहीं। क्या किया सरकार में? मिडिल क्लास के लिए क्या किया? मिडिल क्लास यूथ के लिए क्या किया जो नौकरियां करते हैं? कोई अरविंद केजरीवाल 5 काम बता दें। क्या किया दिल्ली के बुजुर्गों के लिए? अरविंद केजरीवाल कोई 5 काम बता दें। पेंशन्स की जो राशि है वो लोगों को पहुंच नहीं पा रही है। 12 कॉलेजेस जो अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत आते हैं उनमें अध्यापकों की सैलरी पहुंच नहीं पा रही है। बजट का हाल बहुत बुरा है। जल बोर्ड ऑलरेडी घाटे में जा चुका है। बिजली की स्थितियां बेहद खराब है। बिजली के बिल वो खुद ही कहते हैं कि बढ़े हुए आ रहे हैं, उसको भी बीजेपी करवा रही है। तो मैं मानता हूं कि एक इनकॉम्पिटेंट, कमजोर और राजनीतिक तौर पर जिस आदमी की मतलब राजनीतिक कॉन्शियंस जिसकी मर चुकी है, वो आदमी अरविंद केजरीवाल है। सुबह से शाम तक आकर झूठ बोलना, उसको मीडिया में चलाना, फिर अगले दिन कुछ और झूठ बोलना, फिर अगले दिन कुछ और झूठ बोलना, फिर अगले दिन कुछ और झूठ बोलना, वो एक उनका कार्य रह गया है जो दिल्ली की जनता इस बार तो एक्सेप्ट नहीं करने वाली। इसी के साथ कल रात को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रमेश बिधूड़ी के बेटे के ऊपर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि कालका जी की झुग्गियों में आकर यहाँ के लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और इसी को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं वो वहाँ पहुंचे। दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर भी एफआईआर जो है वो दिल्ली की पुलिस ने दर्ज कर ली है। पर इसके बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का बयान भी सामने आया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग जो है वो मिलकर एक मिशनरी की तरह काम कर रहे हैं। और यही बयान जो है वो संजय सिंह ने दिया है और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है वो भेदभाव कर रहा है कि एक मुख्यमंत्री जो कि मामले को दर्ज कराने जाती हैं उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो कहां सो रहा है चुनाव आयोग? 2 टीमें क्रिकेट मैच खेलती होंगी, सिरन आप तो मैच देखते ही होंगी। उनमें से एक टीम अरविंद केजरीवाल है, एक टीम भारतीय जनता पार्टी है। अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से आरोप है कि पिच भी गलत है, ग्राउंड भी गलत है, लाइटिंग भी गलत है, बॉल भी गलत है, बैट भी गलत है, नियम भी गलत है, एम्पायर भी गलत है, कमेटी भी गलत है, रेफरी भी गलत है, सब कुछ गलत है। दूसरी तरफ हम हैं जो खेल रहे हैं। यही जो रोंदू आदमी है, जब 62 सीटें आई तब तो इनको कुछ दिखाई नहीं दिया, जब 67 सीटें आई तब तो इनको कुछ दिखाई नहीं दिया, तब इस तरह की चीज़ें लगातार होती रही तब तो इनको दिखाई नहीं दिया। मैं मानता हूं कि इस तरह का ड्रामा दिल्ली वैसे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसी इलेक्शन कमीशन ने प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पर क्या वो एक्शन नहीं लिया? उन पर क्या एफआईआर नहीं कराई गई? एफआईआर हुई ना उन पर, तो जाहिर है उनको लगा कि कोई कंडक्ट में कमी थी तो एफआईआर हो गई उन पर, तो उस पर तो कोई सवाल जवाब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हताश हैं, निराश हैं, हारे हुए हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ, आतिशी और ये सब चुनाव हार रहे हैं। संजय सिंह की खास तौर पर अगर आप बात करें तो उनकी भी स्थिति अभी मैं कल परसों देखा किराड़ी में वो मोटरसाइकिल लेके निकल लिए बिना हेलमेट के। एक तो देश में जो लॉ मेकर्स होते हैं उनको कम से कम खुद तो कानून नहीं तोड़ना चाहिए। उड़े हुए जा रहे हैं उस मोटरसाइकिल पे, ये ध्यान नहीं है, सर पे हेलमेट नहीं है, थोड़ा सा आगे जाए तो सड़कों में गड्ढे, थोड़ा सा और आगे जाए तो कितनी गंदगी और क्या स्थितियाँ बनी पड़ी हैं वो सबने देख लिया। इनकी पोल पूरे तरीके से खुल चुकी है, जो स्थितियां हैं वो बेहद ख़राब हैं। और जहां तक एलिगेशन लगाने की बात है, आतिशी ने कहा कि भाई रमेश बिधूड़ी जो है धमकी दे रहे हैं। वीडियो कहाँ है भाई? कहाँ वीडियो है? कहाँ? इनको एक्चुअली लड़ना ही चुनाव सिंपैथी पर है, काम नहीं है बताने के लिए। ये आतिशी वो आतिशी हैं जो कालका जी जाकर विजिट ही नहीं की पिछले 5 साल में। अब रो होकर चुनाव जीतने की बात करते हैं। उन लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। छोड़िए ना, कालका जी के 5 काम बताइए कोई क्या किया आपने? आपने वहाँ सीवर ठीक कराया हो, आपने वहाँ सड़क ठीक कराई हो, आपने वहाँ पानी की व्यवस्था ठीक कराई हो, आपने लोगों के बिल ठीक कराए हो, आपने लोगों को एडमिशन कराए हो, आपने स्कूलों में कुछ काम किया हो, वो क्या हो तो बताइए।
रोने धोने से नहीं चलेगा भाई कि उसने उसको मार दिया पीट दिया, उसने उसको मार दिया पीट दिया। पुलिस है, दुनिया भर के कैमराज हैं, लोग इतने विजिलेंट हैं, लोग इतने एकदम जो है अलर्ट हैं। अगर कुछ होता तो ये चीज़ें सब पब्लिक डोमेन में आती। सिर्फ आतिशी को दिखी और आतिशी ने आकर रिपोर्ट कर दिया। ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि काम नहीं किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं गए, क्योंकि बात नहीं की, क्योंकि जनता से संवाद नहीं किया, क्योंकि जुड़े नहीं। आज हार का डर सामने है तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह के भाषण से कालका जी के लोगों के जीवन बेहतर नहीं होते, दिल्ली के लोगों के जीवन बेहतर नहीं होते। अरविंद केजरीवाल की ड्रामेबाजी से दिल्ली का जीवन स्तर बेहतर नहीं होता। जीवन स्तर बेहतर होता है पोल्यूशन ठीक करने से, यमुना ठीक करने से, एजुकेशन ठीक करने से, हेल्थ ठीक करने से। वो सब कर नहीं पाए तो इधर उधर के ड्रामे। अरविंद केजरीवाल को क्या हो रहा है, कोई जनता इस बात में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आतिशी जी क्या कह रही है, जनता इस बात में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इस बात में इंटरेस्टेड है जनता कि आतिशी जी ने कालका जी के लिए क्या किया। बहुत सीधी सी बात है। सर मेरा एक सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल और एक तरफ अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस का ही हिस्सा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और एक तरफ है बीजेपी। बीजेपी की तरफ से भी एनडीए के कुछ नेता लड़ रहे हैं, कुछ सीटें उनको भी दी गई है एक दो। पर सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस पूरी सीटों पर लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी पूरी सीटों पर लड़ रही है, तो जिस तरीके से ये चुनाव दिखाई दे रहा है, नहीं लगता कि अगर कांग्रेस की भी कुछ सीटें आई तो वो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करके सरकार बना सकती है, तो ये मुकाबला बीजेपी के लिए टफ हो गया? देखिए, मुझे नहीं पता उनकी कितनी सीटें आएंगी, लेकिन कांग्रेस वाले जो हैं वो इस देश के असलियत में आज भी अपने आप को अपने आप के राजा होने से बाहर निकाल नहीं पाए। वो बात है, वो इंदिरा जी ने वो कानून खत्म कर दिया, लेकिन राहुल गांधी अपने आप को आज भी कोई राजा से कम समझते हैं नहीं। वो अलग बात है कि पार्टी को पूरा बर्बाद कर दिया कुछ दिन और मुझे लगता है कि जीरो ना ले आए। लेकिन जब 80% चुनाव हो चुका था तब उसके बाद पहली रैली करने वो सीलमपुर गए थे। फिर उसके बाद रोना मचाते हैं कि ईवीएम खराब है। कल ही लोकसभा में खड़े होकर बोला है कि 70 लाख वोट बढ़ गए थे महाराष्ट्र में। बिना सर पैर की बात, चाइना 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 चाइना। देश में बजट आया है, दो शब्द उस पर बोलने को नहीं है। देश में टैक्स स्लैब्स जो है बहुत अच्छे तरीके से बढ़े हैं, उस पर दो शब्द बोलने के लिए नहीं है। देश में चुनाव चल रहे हैं एक राज्य में, उसमें कोई बोलने के लिए नहीं है। देश में बजट पर कुछ बोलने के लिए नहीं। इधर उधर की बिना सर पैर की बातें करना और इस तरह की चीज़ें करना, जनता इनको सीरियसली लेगी। मैं तो कहता हूँ इस देश का भाग्य है और ये भाग्यशाली देश है कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बन गए। वरना राहुल गांधी जैसा आदमी अगर इस देश में कुछ बन जाए, सोचिए क्या होगा। 42 मिनट 45 मिनट के स्पीच में 34 बार चाइना 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 चाइना। He doesn't know a word. He doesn't know a thing about budget. He does not know what to say about budget. He actually have no idea what to talk about Delhi elections. वही बेसिक चार चीजें भी अगर आके बोल दे तो बेहतर होगा। सोचिए आदमी का साइकोलॉजी कहाँ चल रही है। मतलब देश में चुनाव चल रहा है, दिल्ली में चुनाव चल रहा है, आदमी चाइना। देश में चल रहा है कि एआई का इस्तेमाल कैसे बेहतर होना चाहिए, एआई का इस्तेमाल किस तरीके से चीज़ों को बेहतर करने के लिए होना चाहिए, लेकिन वो एक अलग ही थियरी दे रहे हैं उसकी। देश में चीज़ें चल रही हैं लेकिन 45 मिनट बर्बाद कर दी देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, और बजट से रिलेटेड एक चीज बेहतर नहीं बोल पाया वो, 4 पेपर नहीं दे पाया वो। इस तरह की मुझे लगता है कि नेता को देख के ना इस देश को एक तरफ तो दुख भी होता होगा कि एलओपी ऐसा मिला कि जो आदमी बैठकर बोल रहा है दिल्ली के देश के पार्लियामेंट में, लग ऐसा रहा जैसे बीजिंग में कोई एड्रेस कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई राहुल जिनपिंग और मतलब जो है एड्रेस कर रहा है किसी चाइना को, और वो इत्तेफाक से और बड़े दुख से हमारे देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। मुझे लगता है कि 20-25 साल तो 20 साल तो उनको राजनीति में आ ही गए, आते हुए हो ही गए। इस देश के किसी भी एक आदमी को उठा लीजिए, इस देश में जो व्यक्ति मजदूरी करता हो और उससे लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति तक, हर आदमी, उन लोगों में से इस देश के ड्राइवर, कंडक्टर, इस देश में रिक्शा चलाने वाला, जूते बनाने वाला, और इस देश में चाय बेचने वाला, और इस देश में कुछ भी करने वाला, अगर वो आदमी राहुल गांधी की जगह होता तो 20 साल में इनसे बेहतर राजनीति थी तो सीख ही जाता कम से कम। इनका आईक्यू इतना बुरा है जिसकी कोई हद नहीं। मैं मानता हूं कि इस व्यक्ति को नहीं राजनीति में होना चाहिए। एक आदमी को बजट के बाद एक चुनाव से पहले एलओपी की हैसियत से 45 मिनट मिले, गुड़ गोबर कर दिया 45 मिनट में। 45 शब्द ऐसे नहीं बोले जिससे कोई फायदा होता हो देश का। निहायती बेकार। और अब अगर बोलेंगे ऐसा तो जाहिर है दिल्ली में उसका फर्क क्या ही पड़ने वाला है। जितने कांग्रेसी लड़ रहे हैं वो अलग बात है, वो बेचारे अपनी मेहनत से जो जीतना चाहते हैं या मेहनत करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि संदीप दीक्षित जी बेचारे अकेले घूम रहे हैं, उनको लेकर तो कोई रोड शो नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेरी उनको शुभकामनाएं कि कांग्रेस पार्टी से जो सारा वोट बैंक लूट कर आम आदमी पार्टी ले गई थी उसमें से कुछ वापस मिलेगा शायद कांग्रेस को। लेकिन शायद अब वो जाने उनकी क्या सेटिंग है। लेकिन इतना तय है कि हाँ, अंदर ही अंदर कोई सेटिंग ज़रूर है, वरना
अजय माकन ने कहा था अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, अजय माकन ने कहा था 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भेद खोलूंगा, राज खोलूंगा, पोल खोलूंगा, कुछ नहीं खोला। इसका मतलब और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है अजय माकन को ऐसा ना हो कि दिल्ली के बॉर्डर पार करके कहीं और भेज दिया, क्योंकि उन्होंने एक शब्द बोल दिया उस दिन के बाद से चुनाव में नजर नहीं आए। ये सब ड्रामे अब जनता देख चुकी है। अब मैं कहता हूँ कांग्रेस को इतनी तो आंखें होनी ही चाहिए थी कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसको हटाकर आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी। शीला जी को गालियां दी, शीला जी को अय्याश कहा, शीला जी की चीज़ों पर आरटीआई लगाई, कुत्तों के खाने तक पर आरटीआई लगाई, गालियां दी, सारे नेताओं को गालियां दी, सोनिया जी को गालियां दी, उनको दिल्ली से चुनाव हरा दिया, भगा दिया। ये लोग आज भी चुनाव नहीं लड़ते, इनको लगता है कि ऐसे ही सब चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही सब चल रहा है तो चलाते रहिए। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही है और इस बार इनको दिल्ली से भगा कर ही दम लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।